बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुह। आज की वीडियो है स्लैब इंस्पेक्शन के बारे में कि जब भी हम किसी भी स्लैब को इंस्पेक्ट करते हैं, बिल्ट अप बार स्लैब को, तो किस तरह से हमने उसको इंस्पेक्ट करना है। जब भी आप लोग किसी भी कंसल्टेंट इंजीनियर या किसी भी कंसल्टेंट कंपनी के साथ काम करते हैं, तो आप लोगों को साइट पे जाके स्लैब को इंस्पेक्ट करना होता है। इवन अगर आप एज अ साइट इंजीनियर काम कर रहे हैं, तो आप लोगों को किस तरह से स्टील फिक्सर का काम चेक करना चाहिए। तो सबसे पहली जो सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ है वो है ड्राइंग को अंडरस्टैंड करना। यहाँ पर अगर आप देखें तो ये है इस स्लैब का ड्राइंग। ये है हमारा लॉकर रूम जिसकी कंस्ट्रक्शन हम कर रहे हैं। इसको आप देख लीजिएगा कि इसका जितना भी स्लैब है वो है, अगर आपको 1687 नज़र आ रहा है। सबसे पहले तो इन चीज़ों को समझे कि जो नोटेशंस है इनका मतलब क्या है। मैं आपको यहाँ बैठ के समझा देता हूँ कि इन नोटेशंस का मतलब क्या है। तो सबसे पहले आपको नज़र आ रहा होगा ये 1687 और यहाँ पर भी 1687। तो 1687 एक्चुअली इस स्लैब का लेवल है, यानी कि इस बिल्डिंग के लिए जो भी डेटम पॉइंट है, जो भी ज़ीरो पॉइंट है, रेफरेंस पॉइंट, उसके हिसाब से इसका जो एलिवेशन बनता है वो 1687 बनता है। ठीक है। इसके बाद आपको इसके अंदर जो खसूसियात नज़र आ रही होगी वो है, अगर आपको स्लैब दिख रहा है तो 6 इंचज़ का स्लैब है, थिकनेस इसकी 6 इंचज़ की है। यहाँ पर कुछ क्रॉस टाइप की चीज़ें आपको नज़र आ रही है। अगर आप ये देखिए, ये भी क्रॉस है, ये भी क्रॉस है, ये भी एक क्रॉस है, ये भी एक क्रॉस है। ठीक है। तो इन क्रॉसेस का मतलब क्या है, ये बड़ा एक इम्पॉर्टेंट पॉइंट है। नॉर्मली यहाँ पर लिखा भी होता है, जिस तरह से अगर ये क्रॉस आपको नज़र आ रहा है तो यहाँ पर क्रॉस बना दिया गया है, डॉटेड क्रॉस है, और साथ लिखा है ओपनिंग बीम 1, ओपनिंग बीम 2, ओपनिंग बीम 2। तो ये जब भी आपको किसी भी ड्राइंग के अंदर डॉटेड क्रॉस नज़र आ जाए तो डॉटेड क्रॉस का मतलब होता है ओपनिंग। अगर वहाँ पर लिखा गया है ओपनिंग तो ये तो एक अच्छी बात, लेकिन अगर आप देखें तो यहाँ पर हमारे पास कहीं भी नहीं लिखा हुआ कि ये जो एरिया है ये आपका ओपनिंग है। जिस तरह से अब अगर मैं आपको बिल्डिंग में दिखा दूँ तो ये है वो ओपनिंग। ठीक है। ओपनिंग का मतलब ये है कि स्लैब के अंदर आपका एक पूरा होल है, क्योंकि यहाँ पर जो सीढ़ी है वो सीढ़ी ने ऊपर आना है और उस सीढ़ी को ऊपर लाने के लिए आपको ओपनिंग देनी पड़ रही है। ठीक है। तो जब भी आपके पास डॉटेड लाइंस हो, डॉटेड क्रॉस हो, तो उसका मतलब होता है ओपनिंग। अब दूसरी अगर आप यहाँ पर देखें तो ये भी एक क्रॉस है, लेकिन ये सॉलिड क्रॉस है। ठीक है। तो नॉर्मली जहाँ पर भी सॉलिड क्रॉस होता है, सॉलिड क्रॉस का मतलब होता है संकन, यानी कि नॉर्मल स्लैब से वो जगह डाउन होता है। अगर आप यहाँ पर देखें तो यहाँ पर लिखा भी गया है कि 6 इंचेस स्लैब थिकनेस और 6 इंचेस संकन। ठीक है। तो यहाँ पर इन्होंने दो नोटेशन यूज़ किए हैं। एक तो क्रॉस है सॉलिड क्रॉस। अगर सॉलिड क्रॉस यूज़ किया गया है तो इसका मतलब है कि ये चीज़ जितना भी वहाँ पर लिखा है, इधर चेंज लिखा हुआ है, तो वो चीज़ इतनी संकन है। ठीक है। अगर यहाँ पर नहीं लिखा गया और सिर्फ सॉलिड क्रॉस दिया गया है तो सॉलिड क्रॉस का मतलब भी संकन होता है। जिस तरह से संकन का मतलब क्या है मैं आपको अपने जो स्लैब है उसके अंदर दिखा देता हूँ। अगर आप यहाँ पर देखें इधर, तो हमारे इस स्लैब के लेवल में, यानी कि इस साइड में और इस साइड में जो हाइट है उसमें डिफरेंस है। ये आप देखिए, मैं आपको साइड से दिखा रहा हूँ। तो इस स्लैब के अगर इस स्टील को आप देखें तो ये सीधा आ गया है और यहाँ पर जाके ये ख़त्म हो गया, और अगर इस स्लैब की स्टील को देखें तो यहाँ बीम के अंदर आके ये ख़त्म हो गया। तो ये एक्चुअली संकन है, यानी कि ये जो स्लैब है दूसरी वाली साइड से 6 इंच नीचे, अगर आप ये देखें ना तो ये स्लैब इससे 6 इंच नीचे है, तो इसको बोलते हैं संकन। ठीक है। अब संकन हम किसी भी बिल्डिंग के अंदर क्यों बनाते हैं? नॉर्मली जहाँ पर MEP का काम, यानी कि मैकेनिकल प्लम्बिंग का काम जहाँ पर ज़्यादा हो जाए, यानी कि किचन हो जाए या फिर आपकी वॉशरूम हो जाए, ये काम जहाँ पर भी ज़्यादा हो जाता है तो वहाँ पर हम फिर संकन बना देते हैं। ठीक है। और संकन इसलिए बनाते हैं कि वो जो पाइप्स का काम होता है, यानी कि आपकी किचन के लिए, वॉशरूम्स के लिए पाइपिंग का जो काम होता है, वो पाइपिंग आपका नॉर्मल स्लैब के अंदर करना मुश्किल हो जाता है। इस वजह से हम उसको संकन के अंदर कर देते हैं। तो ये था संकन का कॉन्सेप्ट कि किस तरह से आप लोगों ने संकन को समझना है और किस तरह से उसको एग्जीक्यूट करना है। ठीक है। अब आते हैं हम अपने मेन स्ट्रक्चर के ऊपर कि मेन स्ट्रक्चर की जो इंस्पेक्शन है वो हमने किस तरह से करनी है। तो ड्राइंग में हम चले जाते हैं। सबसे पहले अगर आप इसको देखें तो
यहाँ पर अगर आपको नज़र आ रहा हो तो लिखा है नंबर 3 एट द रेट ऑफ 8 इंचेस सेंटर टू सेंटर। मैं आपको ज़रा बैठ के दिखा देता हूँ। ये जो स्टील है नंबर 3 एट द रेट ऑफ 8 इंचेस सेंटर टू सेंटर, और जो दूसरा है नंबर 3 एट द रेट ऑफ 10 इंचेस सेंटर टू सेंटर। तो नंबर 3 एट द रेट ऑफ 8 इंचेस सेंटर टू सेंटर का मतलब है कि जो आपके शार्टर डायरेक्शन या फिर मेन बार्स है वो आपकी नंबर 3 के बार्स है और 8 इंचेस उसका सेंटर टू सेंटर डिस्टेंस है। और जो डिस्ट्रीब्यूशन बार्स है यानी कि टॉप बार्स जो है, टॉप बार्स इस तरह से नहीं होगी, नीचे के टॉप बार जो है इधर अगर आप देखें तो यहाँ पर 2 जालियाँ आपको नज़र आ रही है। 2 जालियाँ मतलब एक कि एक तो वो है जो नीचे है बिल्कुल, और एक ये है जो कि ऊपर आ गई है, ठीक है। तो जो नीचे है वो मेन बार्स है, ये आपके नेगेटिव बार्स है। तो जो नीचे है, नीचे में फिर 2 बार्स है, एक इस डायरेक्शन में जा रहा है और एक इस डायरेक्शन में जा रहा है। तो ये हमारा शार्टर डायरेक्शन है और ये हमारा लॉन्गर डायरेक्शन है, ठीक है। तो जो शार्टर डायरेक्शन में यूज़ हुए हैं वो चूँकि मेन स्टील है इसलिए उसका डिस्टेंस कम रखा गया है, और जो लॉन्गर डायरेक्शन में गया है वो चूँकि आपका डिस्ट्रीब्यूशन बार्स है इसलिए उसका जो सेंटर टू सेंटर डिस्टेंस है वो ज़्यादा रखा गया है। तो इस ड्राइंग के अंदर अगर मैं आपको दिखा दूँ, यहाँ पर मैं अभी इस सेक्शन को देख रहा हूँ बेसिकली, तो इसमें अगर आप ये देखें तो नंबर 4 एट द रेट ऑफ 7 इंचेस सेंटर टू सेंटर इन लॉन्गर डायरेक्शन, इस डायरेक्शन में ये जो सॉलिड लाइन आपको नज़र आ रही है ना, ठीक है, ये आप देख लीजिए। इस सॉलिड लाइन का मतलब ये है कि आपके इस डायरेक्शन में जो बार जा रहे हैं ये है नंबर 4 एट द रेट ऑफ 7 इंचेस सेंटर टू सेंटर। और अगर दूसरे डायरेक्शन में देखिए ये आपका एक लाइन ऐसे होके आ रहा है, ठीक है, यहाँ पर, ठीक है, ये इसको टच कर रहा है यहाँ इस पॉइंट पर, ये है नंबर 4 एट द रेट ऑफ 5 इंचेस सेंटर टू सेंटर। तो अब अगर आपको यहाँ पर भी मैं आपको दिखा दूँ तो जो शार्टर डायरेक्शन है वो हमारा ये डायरेक्शन है ये, और जो लॉन्गर डायरेक्शन है वो हमारा ये डायरेक्शन है, ठीक है। तो लॉन्गर डायरेक्शन में बॉटम के अंदर जो बार्स आएंगे वो होंगे नंबर 4 एट द रेट ऑफ 7 इंचेस सेंटर टू सेंटर, यानी कि उसका सेंटर टू सेंटर डिस्टेंस जो होगा वो 7 इंचेस होगा। यहाँ पर मैं आपको दिखा भी देता हूँ, अगर आपको यहाँ पर नज़र आ रहा हो तो ये इस बार और इस बार, इस बार और इस बार, इस और इसके बीच में जो डिस्टेंस है ये 7 इंचेस है। और अगर आप इस डायरेक्शन में देखें तो यहाँ पर इस बार और इस बार, इस और इसके बीच में जो डिस्टेंस है वो आपका 5 इंचेस सेंटर टू सेंटर है, ठीक है। तो इस तरह से आप लोगों ने ड्राइंग को अंडरस्टैंड करना है सबसे पहले कि किस तरह से हमने पढ़ना है। ज़रूरी चीज़ ये है कि ये जो आपके नोटेशंस है इसके आपको समझ आने चाहिए, यानी कि ये जो लाइन है सॉलिड लाइन हमें यहाँ पर स्टील नहीं शो कर रहा, ठीक है। सॉलिड लाइन हमें एक्चुअली कनेक्ट कर रहा है स्टील से कि कौन सी डायरेक्शन का स्टील है। तो इस डायरेक्शन में जो लाइन जा रही है ये एक्चुअली इस स्टील को, इस डायरेक्शन की स्टील को शो कर रही है, और इस डायरेक्शन में जो लाइन जा रही है ये एक्चुअली इन जो शॉर्टर डायरेक्शन की बार्स है इनको शो कर रही है। तो ये था मेन रेनफोर्समेंट जो कि हमारे इस स्लैब के अंदर यूज़ हुआ है, कि मेन रेनफोर्समेंट को आप लोगों ने किस तरह से ड्राइंग के साथ कंपेयर करना है और किस तरह से उसको स्टडी करना है। अब एक और पॉइंट जो कि इम्पॉर्टेंट पॉइंट है वो है बेंट टप्स की, कि जो यहाँ पर बेंट आ जाते हैं। अगर बेंट टप बार मेथड की तरफ हम चले जाए अपने बिल्डिंग्स के अंदर तो किस तरह से बेंट टप को देना है। जिस तरह से अगर आप यहाँ पर देखें तो यहाँ पर इन्होंने बेंट तो दिया हुआ है, यानी कि बेंट टप तो है, लेकिन इन्होंने बेंट की जो लेंथ है वो बेंट की लेंथ नहीं दी है। अब ये हमने किस तरह से डिसाइड करना है, ठीक है। तो ये हम करते हैं L/3 और L/4 की जो रूल्स है उसके हिसाब से। L/3 और L/4 के रूल्स है क्या, इसके बारे में मैंने एक वीडियो बनाई हुई है जिसका लिंक जो है मैं डिस्क्रिप्शन में भी दे देता हूँ, और आपको अगर ऊपर कार्ड नज़र आ रहा हो तो ऊपर कार्ड में भी मैंने आपको शो किया है कि L/3 और L/4 का मतलब क्या है, ठीक है। L/3 और L/4 बेसिकली जो कटअप मेथड है या फिर बिंट अप मेथड है, दोनों में सेम ही होता है। आपका जो भी डायरेक्शन कंटिन्यूस होता है वहाँ पर हम जो स्टील यूज़ करते हैं वो स्टील L/3 पे कट जाता है। यानी कि अगर आप इस डायरेक्शन में बिंट लगा रहे हैं ये, तो आपने उस बीम के इस बीम तक जो डिस्टेंस है इसको 3 पर डिवाइड करना है, और उसी हिसाब से आपने जो स्टील है उसकी लेंथ देनी है। तो ये होता है L/3। और अगर वो आपका एंड सेक्शन है, यानी कि अगर आप वहाँ पर देखें तो एंड सेक्शन है, और वहाँ पर अगर आपको बेंड नज़र आ रहा हो तो एक छोटा सा बेंड है, क्योंकि वो L/4 है। L/4 का मतलब ये है कि जो आपका डिस्टेंस है इस बीम से लेके इस बीम तक, इसको आपने करना है 4 पर डिवाइड, और वही
उसी लेंथ के हिसाब से आपने इसको बेंड कर देना है। ठीक है, तो ये हम खुद से दे देते हैं। ये होता है डिस्टेंस इसका L/4 के हिसाब से और L/3 के हिसाब से। तो किस तरह से आप लोगों ने अंडरस्टैंड करना है L/3 L/4 को, ये वीडियो भी देख लीजिएगा और यहाँ पर मैं आपको साइड पर भी दिखा देता हूँ। इसके बाद अगली जो हमारी वीडियो आएगी इंशाल्लाह, उसमें हम जो इलेक्ट्रिकल कंड्यूटिंग है, इलेक्ट्रिकल कंड्यूटिंग के डिफरेंट पार्ट्स के बारे में, कि कौन से पार्ट का क्या नाम है और किस पर्पस के लिए यूज़ किया जाता है और किस तरह से आप लोगों ने इसको फिक्स करना है। इंशाल्लाह अगली वीडियो हमारे इस बारे में होगी और आई होप कि आप लोग को बहुत कुछ सीखने को मिलेगा। थैंक यू वेरी मच फॉर दिस शॉर्ट वीडियो, सॉरी शॉर्ट नहीं, ये तो लॉन्ग वीडियो थी, बट आई होप कि आप लोगों ने कुछ ना कुछ सीख लिया होगा। मिलते हैं फिर इंशाल्लाह किसी और वीडियो में। थैंक यू, अल्लाह हाफिज़।